जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक और बेहतरीन तंत्र के बारे में बताऊंगा और एक ऐसा तंत्र बताऊंगा कि उस तंत्र में काम आने वाली जो वस्तु है वह हर परिवार में होती है, हर घर में होती है। हाँ, जो सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनके घर में तो वो वस्तु होती है। बाकी अन्य धर्म के लोग जो होते हैं ना, वो भी उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसा बहुत बढ़िया तंत्र बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त तंत्र बताऊंगा और ये तंत्र पूरी तरह से कामयाब हैं, 100% आजमाए हुए हैं, प्रामाणिक तंत्र प्रयोग हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जिस पर कभी बेवकूफ़ बनाया ही नहीं जाता। इस चैनल पर कभी आधी अधूरी जानकारी दी ही नहीं जाती। अरे मैं डॉक्टर नारायणदत्त श्री माली जी, परम पूज्य गुरुदेव, उनका मैं शिष्य हूँ और मैं गलत बात बता ही नहीं सकता। मेरे गुरुजी कहा करते थे कभी किसी के साथ धोखा मत करना, किसी को गलत मंत्र मत बताना, किसी को मंत्रों के बारे में गलत नियम मत बताना, सही बताना, जो वास्तविक है वही बताना। और मैं वही बताता हूँ और मुझे इस बात को कहने में गर्व होता है कि मेरी बताई हुई साधनाओं को जो लोग कर रहे हैं उनमें अधिकांश लोग सफल हो रहे हैं। मैं जिन मंत्रों को बता रहा हूँ, यंत्रों को बता रहा हूँ और तंत्रों को बता रहा हूँ, उनको जो भी व्यक्ति कर रहा है, जो भी साधक कर रहा है, वो उसमें अधिकांशतः सफल हो रहे हैं, कुछ असफल भी हो रहे हैं। उस असफलता के पीछे उनकी अश्रद्धा है। उनको विश्वास ही नहीं होता कि ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ये मंत्र सही है। वो जो है अंधेरे में बैठे हुए हैं, आज भी वो अविश्वास के घेरे से घिरे हुए हैं, इसलिए उनको ये सिद्ध नहीं होते। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब तक आपका पूर्ण विश्वास नहीं होगा मंत्र, यंत्र, तंत्र और साधनाओं के प्रति, तब तक आपसे ये सिद्ध होंगे ही नहीं। क्योंकि अविश्वास जो है ना, वो ऐसी खाई है जिसमें जब आदमी गिर जाता है ना, तो वो फिर जो है अपना का, पराये का, इनका किसी का भी जो है वो सारा भेद भूल जाता है और वो स्वार्थ की बेड़ियों में जकड़ जाता है। इसलिए जो है वो सिद्ध कर ही नहीं पाता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि मंत्र को सिद्ध करते ही और जो है काम शुरू हो जाए। लक्ष्मी का मंत्र है तो लक्ष्मी के मंत्र को जपो और तुरंत धन की वर्षा होने लग जाए। अरे ऐसा नहीं होता है ना। मंत्र काम करते हैं लेकिन उनमें भी थोड़ा समय लगता है। आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, तो जब तक वो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगी और सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में नहीं भरेगी, तब तक मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए धैर्य के साथ में इन प्रयोगों को कीजिए। आपको धैर्य रखना होगा, हिम्मत रखनी होगी, आपको निडर बनना पड़ेगा, आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। आपकी जो इच्छा शक्ति है, जो विल पावर है आपकी, उस विल पावर को आपको बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। कोई मंत्र, कोई साधना एक बार में सिद्ध नहीं होती है तो निराश क्यों होते हो?
2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो। मैंने बहुत सारी साधनाएं ऐसी हैं जिनको मैंने 3-3 बार में सिद्ध किया है, 4-4 बार में सिद्ध किया है, 5-5 बार में सिद्ध किया है मैंने, लेकिन किया है ना। तो कहीं ना कहीं जब हम साधना करते हैं या मंत्र जप करते हैं तो कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है ना। समय का जो है वो हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, कभी 10 बजे कर रहे हैं, कभी 10:30 बजे कर रहे हैं, कभी 9:30 बजे मंत्र जप कर रहे हैं, है ना। तो ये जो समय का जो बदलाव होता है, इससे भी साधना सफल नहीं होती, मंत्र सिद्ध नहीं होते, है ना। इसलिए आप निराश मत होइए, पूरे मनोयोग से, पूरी इच्छा शक्ति के साथ आप इन प्रयोगों को कीजिए और पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको तुलसी तंत्र प्रयोगों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, तुलसी का एक पौधा होता है जिसको वृंदा भी कहते हैं, और ये बहुत ही गुणकारी पौधा होता है। तुलसी के इतने गुण हैं कि जिनको बताया नहीं जा सकता, उनका बखान नहीं किया जा सकता। अनेक प्रयोग हैं। तुलसी को आयुर्वेद में दवाइयाँ बनाने में भी काम में लिया जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त आयुर्वेदिक पौधा है और सनातन धर्म के लोग इसको पूजते हैं। हर घर में आपको ये पौधा मिलेगा, है ना। और हमारी जो महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, वो रोजाना इस पे जल चढ़ाती हैं, इसकी पूजा करती हैं, घी का दीपक जलाती हैं, सुबह शाम अगरबत्ती जलाती हैं, और इसका जो पंचांग होता है वो सारा काम आता है। इसके डंठल भी काम आते हैं, इसकी पत्तियां भी काम आती हैं, इसकी जो मंजरी होती है वो मंजरी भी काम करती हैं। कई तरह की बीमारियों में काम आता है ये पौधा, और लाभकारी पौधा है ना। तो तुलसी के तंत्र प्रयोग क्या क्या हैं? वैसे तो बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन मैं कुछ खास तंत्र प्रयोगों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा और इन प्रयोगों को आप कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुने। अगर आप त्रिदेवों की कृपा चाहते हैं, त्रिदेव यानी 3 देवता, 3 प्रमुख देवता कौन कौन से होते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनको त्रिदेव कहते हैं। अगर आपको इनकी कृपा चाहिए, आपको इनकी दया दृष्टि चाहिए, तो फिर देर किस बात की? तुलसी का और एक धतूरे का पौधा दोनों साथ साथ एक गमले में लगा दीजिए, और उनमें जो है आप दूध मिश्रित जल चढ़ाइए रोजाना। आधा दूध और आधा पानी, यानी पाव भर दूध है तो उसमें पाव भर पानी डाल करके, और उस जल को आप रोजाना चढ़ाइए, अर्पित कीजिए उनको। आपके ऊपर त्रिदेवों की कृपा होगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवताओं की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, करना कुछ भी नहीं है। तुलसी का पौधा है आपके, उसके साथ ही एक आप धतूरे का पौधा लगा दीजिए। धतूरे का पौधा आपको कहीं भी मिल जाएगा, या धतूरे का बीज मिल जाता है तो उस बीज को उसमें डाल दीजिए गमले में, वो उगाएगा। और उन दोनों को आप दूध मिश्रित जल से आप उनका जो है रोजाना उनको चढ़ाएं। इससे आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी और त्रिदेवों की कृपा आपके ऊपर बनेगी। अगर आपके घर में ऊपरी बाधाएं हैं या आपका मकान ऊपरी बाधाओं से ग्रसित है, आपको ऐसा महसूस होता है या नहीं भी होता है, तब भी आप महीने में एक बार किसी भी दिन आप क्या करें, गंगा जल में आप जो है तुलसी का जो मंजरी होती है ना, वो तुलसी की मंजरी डाल दें या तुलसी के पत्ते डाल दें, और उस जल को आप अपने पूरे मकान में छिड़क दें महीने में एक बार। इससे तमाम जो ऊपरी बाधाएं होती है, जो नकारात्मक शक्तियां होती है, वो पलायन कर जाती है। आपके घर में सुख शांति का वास हो जाएगा। अगर आप सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। आप जो है जल में दूध डाल के, आप 1 लोटा जल लें, उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल दें,
तो दूध मिश्रित उस जल को आप जो है रोजाना तुलसी में चढ़ाएं, है ना, तुलसी के पौधे पर चढ़ाएं और घी का दीपक जला दिया करें। एक घी का दीपक लगा दें और इस मंत्र को आप रोजाना पढ़ लें। 21 बार इस मंत्र को पढ़ लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। सौभाग्य संतति देवी धनम धान्य यंच में सदा आरोग्यम शोक शमनम कुरु में माधव प्रिय। इस मंत्र को आप 21 बार पढ़ें, याद कर लें, और इस मंत्र को पढ़ते हुए आप जो है दूध मिश्रित जल आप तुलसी को चढ़ाएं। आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। नहाने के जल में तुलसी दल डाल करके और आप स्नान करें। आपका जो बाल्टी हो, जो टब हो, उसमें आप तुलसी दल, 1-2 तुलसी दल डाल दें, वो डाल दें और फिर आप स्नान करें। आपको अनेक तीर्थों का फल प्रदान होगा। घर बैठे ये आपके तीर्थ हो जाएंगे, घर बैठे आपके तीर्थ स्नान हो जाएंगे। हाँ, इतना पावरफुल होता है तुलसी का पौधा। कीजिए इस प्रयोग। आपको कहीं गंगा जी में जाने की जरूरत नहीं स्नान करने के लिए। गंगा स्नान करना, यमुना स्नान करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। अरे आप अपने घर पर ही रोजाना गंगा स्नान कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इससे आप दिन भर ऊर्जावान बने रहेंगे। आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी अभिष्ट कार्य के लिए, कोई बहुत जरूरी कार्य के लिए अगर आप जो है बाहर जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपका वो कार्य नहीं होगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। चंदन घिस करके और चंदन से जो है आप तुलसी दल पर आप जो है 5, 7 या 11 तुलसी के पत्ते लेकर के चंदन से आप उन पत्तों पर श्री राम लिखें और श्री राम लिख करके आप जो है हनुमान जी के मस्तक पर उनको चढ़ा करके उनके मंदिर पर, और फिर आप चले जाएं। मंदिर में जाओ ना हनुमान जी के में, तो मस्तिष्क पे चढ़ाना है उनको तुलसी के उन पत्तों को जिस पर श्री राम लिखा हुआ है। उनके चरणों में मत चढ़ाना, है ना। हाँ, क्योंकि राम जी भगवान के चरणों में थोड़ी रहते हैं। एक गलती मत करना, हाँ, नहीं तो उल्टा काम भी हो सकता है। और इस तरह से आप जाएंगे तो आपका जो कार्य है वो सिद्ध होगा। अगर आपका गला खराब रहता है, गले में किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव रहता है, या आपके श्वास तंत्र में किसी भी प्रकार की कोई एक कमजोरी है, तो आप तुलसी की माला गले में पहने। तुलसी की माला गले में पहनने से श्वास तंत्र सही हो जाता है और जो है आपकी जो श्वास से संबंधित जो बीमारी होती है ना, वो दूर हो जाती है। इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा। तुलसी की माला तो बहुत सस्ती मिल जाती है, सब जगह मिल जाती है। कीजिए इस प्रयोग को। अगर किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो रहा हो, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, पीलिया रोग से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति हो ना, तो 5 धतूरे के पुष्प, यानी उनकी पंखुड़ियाँ, पुष्प की जो पंखुड़ी आती है ना, 5 पंखुड़ियाँ लेकर के और तुलसी दल लेकर के, तुलसी के 5 पत्ते लेकर के और उनको पान में रख करके, खाने के पान में रख करके, और उस रोगी व्यक्ति को वो पान चुसवा दे, यानी वो उस पान को खा ले, चबा चबा करके खा ले, निगल ले। इससे जॉन्डिस का जो रोग है, पीलिया का जो रोग है, वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हाँ, पीलिया रोग का बहुत शानदार उपचार है, तो करना चाहिए। आपके परिवार में यदि कोई पीलिया रोग से पीड़ित है, या आपका कोई पड़ोसी पीलिया रोग से पीड़ित है, या कोई रिश्तेदार, उसके लिए ये बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। आप उसको बता दीजिएगा। अगर वो इस प्रयोग को करेगा तो उसका पीलिया रोग खत्म हो जाएगा। अगर आप सर्वजन सम्मोहन करना चाहते हैं, यानी जो भी आपकी तरफ देखे वो आपसे सम्मोहित हो जाए, तो उसके लिए आपको सहदेई जो आती है, तो सहदेई के रस में तुलसी के बीज घिसकर, और अगर आप रविवार के दिन उसका तिलक लगा लेते हैं, तो जो भी उस तिलक को देखेगा वो सम्मोहित हो जाएगा। वह उसके ऊपर आपका सम्मोहन होगा ही होगा। हाँ, सहदेई के रस में, सहदेई एक पौधा होता है जो आसपास कहीं भी मिल जाता है, उसका रस निकाल करके और उसमें तुलसी के बीजों को घिस करके और तिलक करना है रविवार के दिन। बहुत बढ़िया सम्मोहन प्रयोग है। अगर आपका बच्चा दिमाग से कमज़ोर है, पढ़ाई में कमज़ोर है,
तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जो है 5 तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा मिश्री का टुकड़ा उसको रोज खिला दिया करें। कुछ दिन खिलाओ, 8 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, रोजाना खिलाते रहो, वो कोई नुकसान थोड़ी करेगा। आपके बच्चे के अंदर विलक्षण बुद्धि आ जाएगी। उसकी जो दिमाग की कमजोरी है वो दिमाग की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और वो बहुत ही अच्छा बुद्धि का मालिक बन जाएगा। वो जो भी पढ़ेगा उसको सब याद रह जाएगा। विलक्षण बुद्धि के लिए ये बहुत बढ़िया प्रयोग है। इन तंत्र प्रयोगों में पैसा नहीं लगता है, इनको करने वाला चाहिए पूरी श्रद्धा के साथ। अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोगों से पीड़ित है, लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, तो इसमें धैर्य रखने की जरूरत है ना। अगर वो धैर्य के साथ जो है पूरी श्रद्धा के साथ अगर इस प्रयोग को करता है तो उसका वो असाध्य रोग ठीक हो जाएगा। उसके लिए जो है तुलसी दल पर यानी तुलसी के पत्ते पर उसको राम, रा के ऊपर बिंदी, राम, वो बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र लिख करके और जो है ओम ह्रीम श्रीम राम रामाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करते हुए और वो पत्ता जो है वो प्रसाद के रूप में वो निगल ले, खा ले। कुछ दिनों में उसका वो असाध्य रोग ठीक हो जाएगा। विश्वास के साथ अगर करोगे तो ठीक हो जाओगे, और विश्वास नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। देवशयनी एकादशी आती है उस दिन से लेकर के, और देवोत्थान जो एकादशी आती है 4 महीने बाद, अगर इस 4 महीने में लगातार आपने ये प्रयोग कर लिया, 108 तुलसी के पत्ते लेकर के, तुलसी दल लेकर के, और आप उन पर चंदन से राम 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 लिखें, एक पत्ते पर राम लिखें, फिर दूसरे पे राम लिखें, इस तरह से 108 पत्तों पर आप राम लिखें और उसकी माला बनाएं, है ना। सुई धागा लेकर के उन पत्तों की माला बना लें और उस माला को आप ये मंत्र पढ़ते हुए और हनुमान जी पर चढ़ाएं, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, है ना। इस मंत्र को पढ़ते हुए आप हनुमान जी को वो माला पहना दें 4 महीने तक लगातार। देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान, देव उठते हैं ना, उस एकादशी तक 4 महीने का ये कार्यक्रम है, प्रयोग है, चढ़ा दें तो उससे जो है आपके समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कैसा भी कठिन कार्य हो आपका, जो नहीं हो रहा होगा वह भी हो जाएगा और भगवान हनुमान जी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनेगी। अब इतना सा समय तो आपको देना ही होगा, है ना। 108 पत्ते तोड़कर उन पर जो है चंदन से राम 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 लिख करके और फिर उनकी माला बना के रोजाना सुबह नहा धो करके स्नान करके करना है ये सारे कार्य। और फिर हनुमान जी के मंदिर पे जाके और जो है जो मंत्र मैंने बताया ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का जप करते हुए हनुमान जी को चढ़ा दीजिए, उनके गले में पहना दीजिए। देखिए आपका कार्य रुकेगा ही नहीं, अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी, आपके घर में मंगल होगा, आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी, आपके ऊपर भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा बन जाएगी। बहुत शानदार प्रयोग है। जिस घर में तुलसी होती है उसमें वास्तु दोष नहीं होता है, वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। नित्य सायकाल संध्या के समय तुलसी में एक दीपक जलाएं, रोजाना जलाएं और प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? हे वृंदावना विश्व पूजिता पुष्पसरा नंदिनी तुलसी और कृष्णा माँ, आप केशव जी की प्रिय हैं, परम कल्याणकारी हैं और समस्त दुख तथा पापों का नाश करने वाली हैं। मुझे अचल सौभाग्य का वर दें और समस्त अनिष्टों का नाश करें। इस प्रार्थना को इस तरह से पढ़ करके और आप जो है रोजाना संध्या के समय तुलसी में दीपक लगाएं, है ना। इस कार्य को आपके घर में महिला भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। आपके घर में हर प्रकार की सुखों की वृद्धि होगी, सुखों का आगमन होगा। आपके घर की जो चिंताएं हैं वो चिंताएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों इस तरह से जो है मैंने आपको ये बहुत जो खास प्रयोग है ना वे मैंने आपको बताया। प्रयोग और भी बहुत सारे हैं, सैकड़ों प्रयोग हैं तुलसी के, लेकिन जो मैंने आप लोगों के लिए खास प्रयोग समझे
मैंने वो प्रयोग आपको बताए हैं। आपको इन प्रयोगों को करना चाहिए, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि ये प्रयोग अचूक प्रयोग है ना, करने से होते हैं, करना पड़ता है। घर बैठे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। चुपचाप बैठे रहोगे, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहोगे, कुछ भी होने वाला नहीं। एक बात मैं और महत्वपूर्ण बता देता हूँ आपको। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे साथी हैं, वो कई प्रकार के वीडियो YouTube पर देखते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र साधनाओं से संबंधित। मैं मना नहीं करता, जिस वीडियो जिनको भी देखना है आप देखिए, कीजिए, लेकिन उन प्रयोगों को आप सोच समझ कर कीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये मंत्र जो है रोजाना 10 मिनट पढ़ लो, तुम्हें न पूजा करने की ज़रूरत है, न तुम्हें अगरबत्ती लगाने की ज़रूरत है, न दिन का कोई किसी भी समय का कोई बंधन नहीं है, वस्त्रों का कोई बंधन नहीं है, माला का कोई प्रयोग नहीं होगा, अगरबत्ती नहीं लगानी, दीपक नहीं लगाना। सोते समय 10 मिनट इस मंत्र को पढ़ लो, तो उससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। और फिर तुम्हारे सामने जो है एक औरत प्रत्यक्ष होगी और वो औरत तुम्हारे सारे काम कर देगी। दोस्तों, इस तरह के भ्रम जाल में मत पड़िएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आकर के रोना रोते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, गुरुजी मैंने इस तरह से किया, अब जो है वो मुझे दिखाई देती है, सपने में दिखाई देती है, उसकी परछाई चलती फिरती दिखाई देती है, और अब मैं शरीर से भी बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मुझसे उठा बैठा नहीं जाता, मैं मरने की स्थिति में पहुँच गया हूँ, गुरुजी मुझे बचाइए वरना मैं मर जाऊँगा। और जब मैंने तमाम सारी डिटेल उससे ली तो उसने जो है किसी यक्षिणी का जो है मंत्र का जप कर लिया इस तरह से, और जो है अब वो यक्षिणी जो है उसको अप्रत्यक्ष रूप से उसको परेशान कर रही है, और उसको जो है ख़त्म होना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो उसका सौभाग्य है कि वो जो है मेरे पास आ गया, और जो है मैंने उसको कुछ उपाय बता दिए, इसलिए अब उसकी जान बच जाएगी, वरना उसको मरना ही पड़ता। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अपनी जान के साथ मत खेलिए, आधे अधूरे प्रयोगों को करने की मत सोचिए। हर साधना का अपना विधान होता है, हर मंत्र का अपना विधान होता है ना। हर मंत्र की, हर साधना की जो है अपनी माला होती है, प्राण प्रतिष्ठित होती है, यंत्र होते हैं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, तब जाकर के साधनाएं की जाती है, और गुरु दीक्षा लेकर के साधनाएं की जाती है, तब साधनाएं सफल होती है। आप तलवार की धार पर जो है बिना सुरक्षा के मत चलिए। ये यंत्र मंत्र तंत्र, ये साधनाएं, ये तलवार की धार हैं। मैं सही कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। और इस तलवार की धार पर चलने के लिए आपको गुरु की ज़रूरत है, गुरु की आवश्यकता है, गुरु के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के आप इन कार्यों को न करें, वरना आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप स्वयं अपनी जान के स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। अगर आपके शरीर से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है आपके शरीर से, तो उसके जिम्मेदार आप ही लोग होंगे, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। हाँ, और गुरु के मार्फत अगर आप प्रयोग करेंगे तो गुरु आपको संभाल लेंगे। आपसे कोई गलती हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी, तो गुरु संभाल लेते हैं, वो बचा लेते हैं। इसलिए आप इस तरह के जो है कार्यों में न पड़े, मेरा सुझाव है। वैसे आपकी मर्जी, आपको जो देखना हो जो देखिए, आपको जो करना हो वो कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, मंत्र यंत्र तंत्र और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप निसंकोच होकर के व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्याओं का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।